कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन महायज्ञ की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि श्रद्धा और प्रेम में अंतर है। अभी हम सभी लोग क्या है, श्रद्धावान है, और हमें कौन से स्तर पर पहुंचना है, प्रेम के स्तर पर। रूप गोस्वामी जो इस आध्यात्मिक विज्ञान के एक सैद्धांतिक वक्ता है, जिन्होंने गोविंद देव जी प्राकट्य किया, और सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, तो इन गोस्वामियों के लिखित जो उन्होंने बताया दिशा निर्देश, उनमें से एक निर्देश आता है। वो बोलते हैं कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है प्रेम तक पहुंचने का। तो बताते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया। सबसे पहले जीव के हृदय में क्या है, श्रद्धा है। फिर वो क्या करता है, साधु संग करता है, भक्तों से मिलता है। अब जब साधु से मिलता है तो साधु क्या बोलेगा उसे, आप क्या करो, भजन करो। और स्पेशली इस कलयुग में आप जिन्हीं भी भक्तों से मिलेंगे तो सब आपको एक मंत्र के बारे में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप सभी क्या करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हर दिन एक व्यक्ति को 16 माला जप करनी चाहिए कम से कम। एक माला में लगता है 10 मिनट का समय। तो जो अभी नए नए भक्ति के इस साधना नियम से जुड़े हैं, वो 1 माला और 2 माला से शुरुआत कर सकते हैं। जब ये आपकी तीनों चीजें लगातार चलेगी, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, फिर आप चौथी स्टेज पर पांव रखते हो। वो कहलाती है अनर्थ निवृत्ति। क्या बोलते हैं उसे, अनर्थ। जो हमारे अंदर अनर्थ बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, हो सकता है सूक्ष्म हो सकता है स्थूल हो सकता है बाहरी हो सकता है आंतरिक हो। अनर्थ का तात्पर्य जिसकी हमें आध्यात्मिक जीवन में आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से हम वो पाले हुए। उदाहरण के लिए चाय, सिनेमा, ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा बोले तो इधर उधर की बातचीत। एक बार 2 औरतें दीवार के आजू बाजू खड़ी थी, वो अपने घर में खड़ी, वो अपने घर में, और बात करती है, अरे देख उसकी जो बहू आई है ना, वो कैसी आई है, अरे देख उसके इतना दहेज उसको दिया, उसके घर में ये है। तो दोनों एक दूसरे बताती है कि ऐसे वैसे उस घर में हुआ। 2 घंटे तक बात चलती है। फिर 2 घंटे बाद उनमें से एक बोलते, छोड़ो री, हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है। अरे तो 2 घंटे क्यों बिताए आपने, हैं 2 घंटे क्यों खराब किए जब लेना देना ही नहीं है। इसे बोलते हैं ग्राम्य कथा। ठीक है, तो ये भी सब किस में आता है, अनर्थ में। तो अनर्थ वाला जो स्टेज होता है वो सबसे बड़ा होता है। अनर्थ जाने में क्या लगता है, समय लगता है। अब जब शीला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य होता है तो बड़े बड़े अनर्थ भी चुटकियों में निकल जाते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, शीला प्रभुपाद अमेरिका गए, और जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं गलत आदतों के आदी हैं, वो लोग भी क्या किए, उनकी वो आदतें, बुरी आदतें क्या हुई, छूट गई, अपने आप ही खत्म हो गई। और वो बुरी आदतें छोड़ो, ड्रग्स वगैरह या मांसाहार करना वो तो छोड़े ही, साथ के साथ जो प्याज लहसुन वो खाते थे वो भी छोड़ दिए। अभी आप देखेंगे अमेरिका, जापान जैसे देशों में जाओ,
वहाँ लोग कृष्ण को जानते ही नहीं थे कि कृष्ण कौन है। अब वो ऐसे भक्त बने कि घर में धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, जिसमें तो वो अपने हिंदू धर्म में पैदा भी नहीं हुए। उनकी चमड़ी भूरी भी नहीं है, अलग कलर की चमड़ी है, किसी का बिल्कुल काली है, किसी की बिल्कुल सफ़ेद है। वो लोग भगवत आचरण कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो 3 सीढ़ियाँ थी वो एक प्रॉपर तरीके से चालू करी, वो शास्त्रों के अनुसार थी। कौन कौन सी? श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया। चूंकि ये शास्त्रों और आचार्यों के अनुगत थी तो उनके जो अनर्थ थे वो निकले। अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा? 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, भागवत कथा सुन रहे हैं, कुछ और भजन गा रहे हैं, और खाटू श्याम जी कई सारे जागृते होते हैं उसमें जा रहे हैं, 15-20 साल हो गए नहीं, पर न तो चाय छूटी, न सिनेमा छूटा, न ही ग्राम्य कथा छूटी, कुछ नहीं छूटा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहीं ना कहीं क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ। कहीं ना कहीं सीढ़ी में क्या थोड़ी सी अड़चन आ रही है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके अनर्थ जाते हैं वैसे वैसे आप चौथे पायदान पर पांव रखते हैं, और चौथा पायदान है आपका निष्ठा। आप में क्या आती है? निष्ठा आती है। जैसे जैसे निष्ठा बढ़ती है तो आप में रुचि आने लगती है। क्या? रुचि है। जैसे हमारी रुचि है ना अलग अलग चीज़ों में, है अलग अलग कार्यों में, भौतिक जगत के कार्यों में। शादी में जाते हैं तो कैसे हम अपनी रुचि बताते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, तो वो रुचि कहाँ पर आती है? भगवत कार्यों में। फिर रुचि के बाद आपकी आसक्ति आती है। क्या है? रुचि थोड़ी भीनी भीनी है। जब रुचि थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसे बोलते हैं आसक्ति। जैसे आजकल लोगों को लत लगी पड़ी है फेसबुक की, यूट्यूब की, नहीं, जब तक 2-3 घंटा स्क्रॉल नहीं करें तब तक उस जीव को क्या नहीं मिलेगी? शांति। क्योंकि वो आसक्ति के स्तर पर है। परंतु जैसे भक्ति के इस वैज्ञानिक पायदान पर चढ़ना शुरू करता है तो आसक्ति वहाँ से भगवत कार्यों में शिफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है भाव, इमोशंस भगवान के प्रति। कौन सी स्टेज पे? 8वीं स्टेज पे जाके आपको वो एक्चुअल जो जीव को शाश्वत जो हकीकत वाला भाव आना होता है वो कौन सा आता है? 8वीं स्टेज पर अभी जो हम देखते हैं कई बार पांडालों में, कथा में व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, नाच रहा है, रो भी रहा है, अश्रु आ रहे हैं, तो वो भाव और इस भाव में क्या अंतर है? तो वो भाव क्या है? शारीरिक है। वो भाव क्या है? शारीरिक है, बुद्धि और मन के स्तर का भाव है। और यहाँ पर हम कौन से स्तर के भाव की बात कर रहे हैं? आत्मा के स्तर के। तो भाव भगवान का भाव कहाँ पहुँच गया? आत्मा के स्तर पर। फिर आता है भगवत प्रेम। फिर आता है क्या? भगवत प्रेम, जिसकी खोज जीव जन्मों जन्मों से कर रहा है, वो 9वें स्टेज पर आएगा। तो समझ में आया श्रद्धा और प्रेम में अंतर? कितनी सीढ़ियां हमें पार करनी, ठीक है। तो इसलिए जो गोपियां थी, जैसे हम रास का वर्णन सुन रहे थे कल, तो गोपियां उस प्रेम के स्तर पर थी, हाईएस्ट स्टेज पे, और अभी हम श्रद्धा के स्तर पर है। अब सोचिए जो व्यक्ति श्रद्धा के स्तर पर है वो गोपियों के महाराज को कैसे समझ पाएगा। इसलिए आचार्यगण इतना ओपनली पब्लिक में जो श्रद्धावान भक्त है उनके सामने महाराज का वर्णन नहीं करते, क्योंकि लोग इसे गलत समझ लेंगे। पर फिर भी कुछ इंसिडेंट है जो हम सीख सकते हैं महाराज से। जब महाराज चल रहा था तो चलते चलते गोपियों को थोड़ा गर्व हो गया कि कृष्णा केवल और केवल मेरे साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। मैं इतनी महान हूँ
मैं इतनी महान भक्त हूं कि कृष्णा मेरे साथ है। और भगवान को ये गुरूर लेश मात्र भी पसंद नहीं है। भगवान को गुरूर लेश मात्र भी पसंद नहीं। तो तुरंत महाराज स्थली से गायब हो गए। अब सब लोग बड़ी व्यथित हुई, एंजाइटी, टेंशन, रोना, अश्रुपात होने लगे कि कहाँ गए मेरे प्रभु, अभी तो हमारे साथ ही थे। तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो ढूंढने लगती है, लता पताकाओं से पूछती है, हे लता कृष्ण को देखा क्या? पेड़ों से पूछती है, पक्षियों से पूछती है, भंवरों से पूछती है। अब सोचिए किस स्तर का वियोग उनके अंदर है। कृष्ण गायब होते ही वो व्यतीत हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अब कृष्ण तो कृष्ण ही है, तो क्या करते हैं, कृष्ण अपने आप को नारायण स्वरूप में बदल लेते हैं। नारायण मतलब बहुत अच्छा सुंदर मुकुट, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में, ठीक है, और एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो गोपियां वहां से गुजरती है, तो पूछती है, हे नारायण आपको दंडवत प्रणाम, आपने मेरे कृष्ण को देखा क्या? क्या पूछती है, आपने मेरे कृष्ण को देखा क्या? नारायण बोलते नहीं शायद इधर के होंगे। तो गोपियां उन्हें प्रणाम करके निकल लेती है। अब थोड़ी देर बाद राधा रानी आती है। क्या है कि राधा रानी का प्रेम इतना हाईएस्ट है, इतना उच्च है, इतना सुपर है, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बोलते हैं कि जहाँ रुक्मणी जी का प्रेम खत्म होता है वहां से राधा रानी का प्रेम शुरू होता है। तो इतनी महाभाव की अवस्था में राधा रानी थी। तो जब राधा रानी कृष्ण के सामने पहुंचती है, जो कि नारायण स्वरूप में थे, अब कृष्ण अपने उस स्वरूप को मेंटेन ही नहीं कर पाए। जो उनकी 4 भुजाएं थी, वो जो एक्स्ट्रा 2 भुजाएं प्रकट कर ली थी, वो अपने आप ही पिघल गई है। जो स्वरूप था नारायण का वो खत्म हो गया, बंसी हाथ में आ गई, वापिस वो वैसे के वैसे ग्वाले बन गए। भगवान कृष्ण अपने आप को राधा रानी के समक्ष नहीं छुपा पाए। तो बोलते हैं कि जो नारायण स्वरूप भगवान ने वहां प्रकट किया था, वो नारायण स्वरूप अभी जगन्नाथपुरी में अल्लरनाथ भगवान के स्वरूप में है। बोले अल्लरनाथ भगवान की जय। वो कहाँ पर है अभी? पुरी में। हाँ, जब जगन्नाथ जी कुछ दिनों के लिए अपने आप को दरवाजे में बंद कर लेते हैं, उनको स्नान कराते हैं, वो बीमार होते हैं, उनको जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, तो उन 15 दिन जगन्नाथ जी कहाँ दर्शन देते हैं? अल्लरनाथ के स्वरूप में। तो वहाँ पर कितने वक्त गए हैं अल्लरनाथ? अल्लरनाथ, हाँ अल्लरनाथ छोड़ दिए कोई। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम कभी जाएं तो अल्लरनाथ जी के दर्शन करिएगा। वहाँ पर एक शिला भी है। जब महाप्रभु को पता लगा कि जगन्नाथ जी के दर्शन मंगल हो गए, अभी नहीं हो रहे, तो बड़े व्याकुल हुए। नहीं, अल्लरनाथ के हमेशा खुले रहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस भाव में आए कि हो मेरे भगवान के मुझे दर्शन नहीं हो रहे, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, इतनी एक्सटेसी थी, इतना भाव था, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या न करें। तो फिर पता लगा कि अल्लरनाथ स्वरूप में अभी वो है। तो चैतन्य महाप्रभु दौड़े दौड़े गए, अल्लरनाथ जी के सामने दंडवत किया, और भाव इतना तीव्र था, जिस शिला और चट्टान पर श्री चैतन्य महाप्रभु लेटे, वो चट्टान ही पिघल गई। और आज भी वो चट्टान आप देख सकते हैं कि भगवान की कोहनी के दोनों कोहनियों के निशान, सर के निशान, चरणों के निशान उस चट्टान पर बने हुए हैं। तो ये होता है प्रेम। तो किस तरह गोपियों ने, स्पेशली राधा रानी ने अपना प्रेम प्रकट किया, और वही प्रेम जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ इस धरा पर अवतरित हुए, वो महाभाव उन्होंने यहाँ प्रकट किया। बोलते हैं कि राधा रानी बोली श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से
आप मेरा भाव तो लेकर जा रहे हो, पता नहीं होल्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अपने आप में आवेशित कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बोलते हैं मैं महसूस तो करूं, आप कैसा फील करती है जब आप मुझे देखती है, जब आप मेरा नाम लेती हैं, तो मैं उसे महसूस करना चाहता हूं। इसलिए हे राधा रानी, अपना भाव आप मुझे दें। उसे चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आते हैं, जो भाव प्रकट करते हैं वो होल्ड नहीं कर पाते, इतना उस भाव की अवस्था कुछ अलग ही होती है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तृत रूप से इसे बता रखा है। भगवान शिव एक स्तोत्रम लिखते हैं, उसे बोलते हैं राधा कृपा कटाक्ष का, बहुत सुंदर है। इसकी केवल मैं 2 श्लोक बोलूंगा और उनका मीनिंग। करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ, अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक अंगुली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामय माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वथेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, व्रजाधि श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं, आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं, आप सभी देवताओं की स्वामिनी हैं। तीनों वेद आपसे नीचे आते हैं, आप उनकी दाता भी है। संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली है। आप रमा देवी की स्वामिनी है, आप क्षमा देवी है, आप अमोद प्रबोध की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका, आपको मेरा बारंबार नमन। बोलिए श्री राधिका की जय। तो भगवान मिल नहीं रहे गोपियों को, तो उस विरह की अवस्थाओं में गोपियों ने एक गीत गाया, उसे क्या बोलते हैं? गोपी गीत। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। जो भगवान की जो कथा है वो क्या है? अमृत के समान है। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा बोलने लगे तो बोलते हैं कि इंद्र आदि देवता अमृत कलश लेकर आए। बोले कि आप ये अमृत ले लो और कथा हमें सुना दो, इस अमृत से आप परीक्षित महाराज का भला कर दो। फिर सुखदेव गोस्वामी बोले कि आपका अमृत कुछ नहीं है इसके सामने, यह आपका अमृत है, ये तो केवल लंबा जीवन जीता है। इस अमृत को पीने से क्या होता है? आपका जीवन क्या होता है? लंबा बनता है, अमर नहीं होते आप वाले अमृत से। परंतु भागवत कथा, भगवान का श्रवण, वो एक्चुअल अमृत है। इससे आप क्या होते हो? अपनी अमरता, अपना शाश्वत स्वरूप प्राप्त करते हो। और जो भूरी जना है, जो भगवान के भक्त है, वो क्या करते हैं? इसका प्रचार करते हैं, लोगों को इस अमृत के बारे में बताते हैं। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं वो भगवान के स्पर्श को, भगवान के साथ बिताए हुए पल को रिमेम्बर कर रही है, उनका मनन कर रही है, उनके स्पर्श को याद कर रही है। तो उनसे उनका मन प्रसन्न भी हो रहा है, बहुत खुश भी हो रही है, और साथ साथ वो क्या, बहुत दुखी भी है। दुखी क्यों है? क्योंकि कृष्णा अभी रास मंडल से क्या है, वहां से निकल ली। मनसि न स्मराम वीरयच्छसि। तो फिर गोपियाँ और याद करती है, जब आप वन से गैया चराकर वापस से नंद भवन आते हैं, व्रत क्षेत्र में पधारते हैं, तो आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। क्यों? गैया जब चलती है तो उसकी जो धूल उड़ के आपके चेहरे पे पड़ती है,
वो बहुत सुंदर तरीके से जम जाती है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो जब सभी गोपियाँ विरह में थी तो भगवान की इन सभी लीलाओं को क्या कर रही, वो स्मरण कर रही है, और स्मरण करते हुए रो रही है, रोए जा रही है, उनका रोने का पार ही नहीं है। फिर अंततः भगवान आते हैं और ये महारास लीला संपूर्ण होती है। बोलते हैं कि अब राधा रानी का इतना क्यों स्पेशल बताया गया है शास्त्रों में। एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, कृष्ण अगर धनी है, बोलते हैं ना कृष्ण धनी है, तो राधा क्या है, धन है। कृष्ण धनी है, राधा क्या है, धन है। कृष्ण अगर पुष्प है तो राधा रानी क्या है, उसकी खुशबू। तो इस तरह से बहुत वर्णन मिलता है, और गुरुजन बताते हैं कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है। तो कृष्ण का जो फीमेल स्वरूप है वो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, राधा रानी। ये पहले शाश्वत एटर्नल युगल जोड़ी है, ये कपल है। तो उन्हीं की छवि छाया हम सब क्या है, हम सभी जीव यहाँ पर है। तो कल एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको सुंदर होना है, सज्जा करनी है, तो जो आपने कांच में चेहरा देख रहे हो, जो छाया अपनी देख रहे हो, तो उसको न सजाकर आप असली को सजाते हो। तो जब हम स्वयं भगवान की छाया है, तो वहाँ जब श्रृंगार करेंगे तो ये श्रृंगार अपने आप ही सजता रहेगा। तो हमने कल विवाह की बात करी थी, तो अभी विवाह हो गया रुक्मणी जी का और किसका, कृष्ण का। तो उनका जो पहली संतान होती है वो होते हैं प्रद्युम्न। तो उनकी एक कथा आती है कि जो पहला जो पुत्र है वो प्रद्युम्न थे, और किस तरह वो संभासुर एक राक्षस होता है उसके द्वारा ले जाया जाता है, फिर कहीं फेंक देते हैं और मछली उन्हें गर्भ में धारण कर लेती है। फिर मछुआरे पकड़ते हैं, मछली को काटते हैं, तो उसमें से प्रद्युम्न निकलकर बाहर आते हैं, और रसोई होती है किसकी, संभासुर की रसोई होती है, वही फिकवाता है, और उसी के घर की राज्य की रसोई में प्रद्युम्न आ जाते हैं। और बोलते हैं प्रद्युम्न कौन थे, प्रद्युम्न थे कामदेव, जिनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। आपको कथा पता होगी कि एक बार कामदेव कोशिश करते हैं शिव जी की तपस्या भंग करने की, तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है और उन्हें भस्म कर देते हैं। और फिर जब क्योंकि कामदेव का होना जरूरी है इस भौतिक संचालन में, तो फिर उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि आप भगवान के पुत्र के स्वरूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। फिर भगवान की शादी होती है किससे, रुक्मणी के बाद जामवंती। तो बोलते हैं कि जब भगवान द्वारिका में राज्य कर रहे थे, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सत्राजीत। क्या नाम था, सत्राजीत। तो उन्हें भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद से उन्हें एक मणि मिली थी, और वो मणि 64 मन सोना रोज निकालती थी, अपने आप से प्रकट करती थी। तो उन्हें घमंड हो गया, प्राउड हो गया। होता है ना, किसी के पास धन ज़्यादा होता है या ज्ञान ज़्यादा होता है, सौंदर्य अच्छा होता है, तो स्वतः उसमें अहंकार जन्म ले लेता है। तो मणि को गले में डालकर 10 जगह घूमने लगे, और ऐसे घूमते घूमते एक बार द्वारिका महल में पहुंचते हैं, जहां भगवान कृष्ण हैं और राजा उग्रसेन सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वो मणि बहुत प्रकाशित कर रही थी, प्रकाश गले में धारण कर रही थी। तो साधारण लोग सोचते हैं कि कोई सूर्य देव आ गए, इतनी चमक रही थी, उन्हें लगा कौन आ गए, सूर्य देव आ गए। पर भगवान कृष्ण तो समझ गए। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये बहुत बहुमूल्य चीज है, तो अगर आप राजा को अर्पित कर दें या रत्न कोष में जमा करा दें, तो लोगों की भलाई के लिए हम इसे यूज करेंगे। तो सत्यजीत नहीं माना, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो एक बार उनका भाई प्रसेन वो जंगल में शिकार करने जाता है और बोलता है अपने भाई को
कि मुझे ये मणि दे दो, मैं मणि पहनकर जाऊंगा। तो जाता है। अब किसी तरह वो तो शिकार नहीं कर पाया, उसका शिकार हो जाता है, शेर उसे मार देता है। अब वो तो वापस आता नहीं। अब यहाँ पर शत्रुजित सोचता है कि कृष्ण ने एक बार मणि मांगी थी, तो जरूर ये कृष्ण का ही काम होगा, उसने मेरे भाई को कहीं मरवा दिया और मणि ले ली। तो जब भगवान तक ये बात पहुंची तो भगवान सोचे इसका निराकरण तो करना ही पड़ेगा। तो फिर कृष्णा बोलते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। वो जंगल जाते हैं और देखते हैं कि शत्रुजित वहाँ पड़ा हुआ है, पर उसके गले में मणि नहीं है और शेर के पंजों के निशान हैं। सॉरी, शत्रुजित नहीं, प्रसेन। तो फिर भगवान शेर की तलाश में निकलते हैं, देखते हैं शेर भी मरा हुआ है, और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर किसी बंदर के निशान है। अब ये बंदर कौन हो सकता है? वो बंदर कौन होते हैं? जामवंत जी, जामवंत राम जी के टाइम से। उनका उम्र बहुत लंबा है, कभी चर्चा करेंगे। हाँ, रीछ, पर वो निशान कुछ ऐसे थे नाखून वाले, तो उन्हें ऐसा लगा कोई बड़ा बंदर होगा। तो फिर वो गुफा में गए तो देखे कि एक कन्या उस मणि से खेल रही है, और इतनी देर में जामवंत जी वहाँ पर आ जाते हैं, रीछ के स्वरूप में थे। और फिर युद्ध होता है भगवान कृष्ण में और जामवंत जी में। करीबन 27 दिनों तक युद्ध चलता है। और जामवंत जी सोचते हैं कि इतने दिन हो गए, अभी तक मैं कृष्ण को हरा क्यों नहीं पाया? ऐसा सामर्थ्य इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है, ये है कौन? फिर वो थकार कर भगवान के शरणागत हो जाते हैं और बोलते हैं प्रभु आप हो कौन? फिर कृष्ण अपना राम स्वरूप वहां दिखाते हैं। बोले कि आप प्रभु मेरे से लड़ क्यों रहे हो? फिर भगवान बोलते हैं कि आपकी इच्छा थी। जब युद्ध हुआ था ना रामायण का, तो जामवंत जी उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो उनकी एक इच्छा रहेगी थी लड़ने की, तो राम जी के सामने प्रकट किए कि मुझे भी लड़ना है। तो बोले कैसा आपको, आपका प्रतिद्वंदी कैसा होना चाहिए? बोले या तो रावण जैसा या फिर आप जैसा। तो इसलिए अब मैं आ गया लड़ने के लिए। फिर जामवंत जी वो कन्या से मणि लेकर किसको देते हैं? भगवान कृष्ण को देते हैं और बोलते हैं कि भगवान एक और मणि मेरे पास है, आप उन्हें भी लेकर जाओ और उन्हें भी स्वीकार करें। तो जो कन्या थी वो कौन थी? जामवती। जामवती मैया की जय। तो इस तरह से कृष्ण का जामवती जी से विवाह होता है। अब सत्यजित शर्मिंदा हो जाता है कि उसने भगवान पर ब्लेम किया, फालतू में उन पर लांछन लगाया। तो वो क्या करें, कैसे अपने आप को साफ करें? तो एक बार वो दरबार में जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु क्षमा करें और मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। बोले क्या? कि मैं चाहता हूँ आप मेरी कन्या से विवाह करें। और कन्या कौन थी? श्री श्री सत्यभामा की जय। हाँ, तीसरी। तो अब हम चौथी पर आते हैं। तो भगवान पांडवों से मिलते रहते थे। तो जब बंटवारा हो रहा था तो पांडवों को क्या मिला? खांडवर, है जो बंजर जमीन थी। तो कृष्ण उस समय वहीं पर थे। तो अर्जुन के साथ अपने उस क्षेत्र को देखने जाते हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? प्रेजेंट टाइम का दिल्ली, हस्तिनापुर, वो एरिया वो है। हाँ, इंद्रप्रस्थ, सॉरी इंद्रप्रस्थ, उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। खांडव वन था और फिर कैसे उसे जलाया जाता है, फिर माया दानव आता है, वो महल का निर्माण करता है। पर जब वो देख रहे, निरीक्षण कर रहे हैं, तो यमुना किनारे पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक स्त्री घूम रही है। वो अर्जुन से बोलते हैं जाके पूछो तो सही कौन है। तो अर्जुन जाता है, पूछता है
कि हे देवी आप हो कौन? वो बोलती है कि मैं कालिंदी, मैं यमुना है, सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज की बहन। मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ तपस्या कर रही थी यमुना नदी के अंदर, परंतु आज मुझे मेरे पिताजी ने, मतलब सूर्य भगवान ने बोला कि आज तुम्हारी प्रतीक्षा क्या होगी, पूरी होगी, तो इसलिए मैं बाहर आ गई। तो भगवान कृष्ण ने अभी अवतार ले लिया क्या इस जगत में? तो अर्जुन बोले कि अवतार क्या, वो बैठे इधर रथ में ही है बगल में ही है। तो फिर इस तरह से फिर भगवान कृष्ण कालिंदी देवी को स्वीकार करते हैं। बोले कालिंदी मैया की जय। तो कितनी पटरानी हो गई भी? 4। ठीक है। 5वें पे आते हैं अवंतीपुर के जो राजा थे, और उनके 2 बेटे थे, विंध्या और अनुविंध्या, और एक बेटी थी, उसका नाम था मित्रविंदा। तो स्वयंवर हुआ और उसके मन में चाह बढ़ी भगवान के लिए। वही नारद मुनि, जहाँ पर भी भगवान की शक्तियाँ होती हैं वहाँ नारद मुनि बखान करते हैं, और भगवान स्वयं वहाँ पर आए और मित्रविंदा से विवाह किया। बोले मित्रविंदा श्याम सुंदर की जय। फिर एक राजा थे, उनका नाम था नग्नजीत। उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि उनके पास 7 जंगली बैल है, सांड है, जो उन बैलों को एक बार में नत से बांध देगा, कंट्रोल में ला देगा, मैं उसका विवाह, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करा दूंगा। तो कई राजकुमार, कई राजा आते हैं, परंतु कोई भी वश में नहीं कर पाता, अपने हाथ पे तुड़ा के चले जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं, बोलते हैं जहाँ काम न चलता तीर और कमान से, जहाँ काम न चलता तीर और कमान से, वहाँ विजय नटवर की होती मुरली की तानों से। तो भगवान आए वहाँ पर, और वो तो के महापराक्रमी है, तो एक बार में 7 बैलों को, नथुनों को बांध दिया और उन्हें कंट्रोल में कर लिया। तो नग्नजीत राजा थे, उनकी बेटी थी नग्नजीती, और उन्हें बोला जाता था सत्या। तो बोलिए नग्नजीती श्याम सुंदर की जय। फिर बाद में भद्रा जी के साथ उनका विवाह होता है, और भद्रा जी के बाद एक वृत्रसेन राजा थे, उनकी पुत्री थी लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा के साथ उनका विवाह होता है। इस तरह से भगवान की 8 मुख्य पटरानियाँ महल में पहुंची। अब टोटल कितनी थी भगवान की रानियाँ? 16,108। अब 16,100 कैसे आए? अब उनका वर्णन करने चले तो शायद साल भर लग जाएगा तो एक राक्षस थे, वो थे आपके भौमासुर, और उन्हें नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी आदत क्या थी कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से वो कन्याओं का अपहरण कर लेता, उन्हें किडनैप कर लेता। उनकी इच्छा थी कि मैं बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या में कन्याएं लाऊं और एक साथ उनके साथ मैं विवाह करूंगा। तो करीबन 16,100 कन्याएं उसने अपने राज्य में बांध रखी थी, और उनकी जो जगह थी जहाँ पर उन्होंने बांध रखी थी, जो राज्य था वो था प्रयाग ज्योतिषपुर। और ये कहाँ पर है? अभी आसाम साइड में। आसाम जब गुवाहाटी जाएंगे तो वहाँ पर छोटे कुछ किले के अंश भी आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे अंश अभी बचे हुए। अब भगवान को एक खबर लगती है, तो भगवान पहुँचते हैं गरुड़ पे सवार होकर, और उस व्यक्ति ने, उस राक्षस ने अपने चारों तरफ इतनी सुरक्षा के इंतजाम कर रखा है। उसने बिजली का घेरा बना रखा है, और जो जहरीली गैस है ना, गैसियस, उसका घेरा बना रखा है, पानी का घेरा बना रखा है, अग्नि का घेरा बना रखा है, क्योंकि व्यक्ति मरना नहीं चाहता ना, अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, असंख्य प्रयास करता है कि मैं अभी बेस्ट हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, लीलावती
जनरली हम सुनते हैं। दिल्ली में तो बेस्ट हॉस्पिटल है। अगर व्यक्ति के पास पैसा हो तो सबके सब लीलावती पहुंच जाए। जैसे एक वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, कौन थी? जयललिता। तो उन्होंने जब वो हॉस्पिटल में थी, पूरे विश्व से हर एक अंग का स्पेशलिस्ट लाके रखा हुआ था, पूरी दुनिया से। हर छोटे से छोटे अंग का शरीर में करीबन कई 50-60 डॉक्टरों की टीम थी, सब स्पेशलाइज थे, हार्ट में, किडनी में, ब्लड में, स्किन में, सब। वो सब क्या कर रहे थे? किसी तरह उनको वापस से जीवित कर दिया, बचा ले, और सब तरह के प्रयास किए जा रहे थे। पर फिर भी अंततः क्या हुआ? देह छूट गया। नहीं, जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि आदमी अपने आप को बचने के लिए आजकल डेड बॉडी को किस में रखवा रहे हैं? फ्रिज में भी रखवा रहे हैं कि मैं फ्यूचर में अगर कोई ऐसी तकनीकी आएगी तो वापस से जिंदा हो जाऊंगा। अब सोचिए कितना कलुषित विचार है। आप एक मिनट सोचिए, चलो माना कि उन्होंने ऐसी तकनीकी बना ली, तो क्या होगा? जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी, बढ़ेगी। पिता नहीं चाहेगा कि बेटे और ज्यादा हो, बेटे नहीं चाहेंगे पिता हमेशा जिंदा रहे। नहीं, सोचिए कैसी स्थिति होगी, हम सोच भी नहीं पाएंगे। पर वैसे तो असंभव है, पर फिर भी ये कल्पना से परे है। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो भगवान एक एक करके पूरे घेरे तोड़े, अंत में नरकासुर तक पहुंचे, नरकासुर का वध किया, वध करके रानियों तक पहुंचे। जैसे ही सभी रानियों ने 16,100 रानियों ने भगवान कृष्ण के इस सुंदर स्वरूप को देखा, तो उन्होंने इच्छा करी कि हम सबके पति काश ऐसे ही होते, इस तरह से हमारा वर्ण करते। तो भगवान ने उन्हें छुड़ा लिया। अब आप मुक्त हो, जाओ अपने अपने महल, अपने अपने राज्य। तो सभी जो कन्याएं थी वो बोलती है कि अभी हम कई दिनों से, कई महीनों से अपने घर से बाहर हैं, तो दोबारा हमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति भी हमसे शादी नहीं करेगा। तो फिर भगवान बोले तो क्या करें? तो बोली कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पति बने। तो फिर कृष्णा बोले तथास्तु। 16,100 रथ की व्यवस्था होती है, और 16,100 रथों में सभी रानियां उस पर विराजमान होती है और चलती कहाँ? द्वारिका की तरफ। तो द्वारिका पहुंचती है, तो वहाँ पहले से ही भगवान 16,100 महल की व्यवस्था कर देते हैं, 16,100 कुंड बनाए जाते हैं, और भगवान अपने आप को 16,100 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को विस्तार कर लेते हैं, और उन सभी रानियों से शादी करते हैं। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद एक बार बोलते हैं, भगवान के लिए 16,100 क्या, करोड़ों तो भी अपने आप को विस्तार कर लेंगे, क्योंकि वो भगवान है। तो कई बार लोग इसे गलत समझ लेते हैं, बोलते हैं कृष्ण ने तो इतनी रानियों के साथ विवाह किया। बोले कि आप संभाल सकते हो तो करो, एक ही नहीं संभलती प्रेजेंट टाइम में। एक के साथ ही व्यक्ति पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, समझ में नहीं आता कैसे ये परिवार को, इन सबको संतुष्ट करें। तो जो भी है, क्योंकि प्रभु। तो एक बार नारद जी सोचते हैं कि भगवान कैसे क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं, महल में जाते हैं। तो पहले वो जाते हैं रुक्मणी जी के महल में। वहाँ कृष्णा चूल्हे पे बैठे हुए हैं, रुक्मणी जी बैठे हुए हैं। जैसे ही नारद मुनि को देखते हैं, भगवान उतरते हैं वहाँ से झूले से, उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, पाँव धोते हैं, और उन्हें माला पहनाते हैं और सेवा करते हैं उनकी। भगवान ने ब्राह्मणों, साधु और गैयों की सेवा करके प्रैक्टिकल अपना उदाहरण बताया। तो नारद मुनि देखते हैं, ठीक है। दूसरे महल में जाते हैं, दूसरे महल में भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बोलते हैं हर एक रानी के साथ 10 लड़के और 1 लड़कियां थी। तो 16,108 × 11 कर लो, इतने सारे तो
उनके पुत्र और पुत्रियां थी और इतने सारे शिक्षक थे, पर करोड़ों में तो उनका खुद का ही परिवार था। तो इतना विशाल भगवान ने अपना परिवार फैला रखा था। तो फिर नारद मुनि जाते हैं दूसरी रानी के पास, तो भगवान उनके साथ कुछ और व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो वापिस से भगवान आते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, चरण धोते हैं। तीसरे में जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान कुछ और कार्य कर रहे हैं, कुछ ऑफिस वर्क वहाँ पर कर रहे हैं। तो वापिस से भगवान आते हैं और भगवान ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले क्या हुआ उन्हें नहीं पता, पहले क्या हुआ उन्हें नहीं पता। तो इस तरह से घूमते घूमते शाम हो गई। फिर नारद मुनि अपना सर पकड़ लिए प्रभु आपकी लीलाओं को मैं नहीं समझ पाऊंगा। एक बार ऐसे ही ब्रह्मा जी आते हैं दरवाजे पर द्वारिका के, और द्वारपाल से बोलते हैं कि भगवान से बोलो ब्रह्मा है, ब्रह्मा पधारे हैं। तो द्वारपाल बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, बाद में आप आइए। नहीं आप बोलिए तो सही, ब्रह्मा जी आए, सृष्टि के रचयिता हैं, आई एम द चीफ इंजीनियर मैं चीफ इंजीनियर हूँ इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का। 33 करोड़ देवी देवता मेरे अंडर में कार्य करते हैं। नहीं, कितना बड़ा है ब्रह्मांड पता है तुम्हें? जो भी है ठीक है महाराज। तो द्वारपाल जाते हैं अंदर, भगवान कृष्ण से बोलते हैं। अब कृष्ण का तो कार्य है भक्तों का गुरूर और घमंड उतारने का। देखो जो कर्मी होते हैं, जो भक्त नहीं है, उनके ऊपर तो कर्मा प्रिंसिपल लगता है, कर्मों के अनुसार कुछ मिलता है और कुछ जाता है। पर जब व्यक्ति भक्त बनता है, उसमें जब गर्व आता है, तो भगवान स्वयं या भगवान भक्तों के माध्यम से उसके गर्व का नाश करते हैं। अब ब्रह्मा जी में गुरूर आ गया कि मैं तो ब्रह्मा हूँ। फिर कृष्णा बोलते हैं द्वारपाल से, तुम बाहर जाओ और ब्रह्मा जी को पूछना कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हो ब्रह्मा जी को पूछना आप कौन से वाले ब्रह्मा हो। ठीक है, द्वारपाल जाते हैं और पूछते हैं आप कौन से वाले ब्रह्मा हो। कौन से वाले? मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, 4 मुख है मेरे, हैं 4 मुखों से मैं कितना सारा कार्य करता हूँ। भगवान ने ये क्यों पूछा? फिर वो बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, चौखट पे जाते हैं अंदर महल के अंदर, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि वहां पर असंख्य ब्रह्मा है। किसी के 4 मुख है, किसी के 10 है, किसी के 1000 है, किसी के और ज्यादा मुख है, गिनती ही नहीं कर पा रहे ब्रह्मा जी। और वो सब अलग अलग ब्रह्मांड से आए, अलग अलग ब्रह्मांड से। ब्रह्मा जी का देखकर ये दिमाग फिर जाता है। और जब ब्रह्मा जी सबको देखते हैं और कुछ देर बाद सभी ब्रह्मा जी जो भी अलग अलग ब्रह्मांड से आए हुए हैं, वो कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं। और उनके जो मुकुट की जो टंकार होती है, जो आवाज निकलती है, वो ब्रह्मा जी के गुरूर को खत्म कर देती है। फिर ब्रह्मा जी समझ जाते हैं मैं सबसे छोटा ब्रह्मा हूँ तो सभी अपना बाकी ब्रह्मा अपने अपने लोक चले जाते हैं। जब भगवान उनसे डील कर रहे हैं, सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा से, सबको लग रहा है कि भगवान उनसे बात कर रहे हैं। केवल जो चतुर्मुख ब्रह्मा है हमारे ब्रह्मांड के, केवल वही देख पा रहे हैं सभी ब्रह्मा को, बाकी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। और जब वो सब चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी अपना मुकुट उतारकर भगवान के चरणों में रखते हैं, भगवान क्षमा करिएगा। ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप ब्रज में एक तिनका बनने का मौका दे दो। किसमें? एक घास का तिनका बनने का मौका दे दो। क्यों? जब ब्रज की गोपियां चलेगी, ब्रज के भक्त चलेंगे, तो उनकी धूल मेरे सर पे गिरेगी, उनके चरणों की धूल मेरे सर पे आएगी, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान आपको समझना असंभव है। ये कौन बोल रहे हैं? इस ब्रह्मांड के चीफ इंजीनियर ब्रह्मा जी, इंद्र से भी ऊपर जिनका आसन है, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब हम और आपकी तो बिसाती क्या और हम अब सोचिए, हम लोग कई बार प्राउड में आ जाते हैं, गर्व में आ जाते हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे को तो पूरे वेदों का ज्ञान है,
मेरे को तो पूरे पुराण पढ़े हुए हैं। नहीं, थोड़ा सा ज्ञान, कुछ पीएचडी क्या कर लिए, अब व्यक्ति अपने आप को महाज्ञानी समझने लग सकता है। नहीं, तो ये सब भगवान की लीलाएं सुनकर हमारे अंदर किसका विकास होना चाहिए? विनम्रता का। तो एक भजन गा लें। तो ब्रह्मा जी एक भजन गाते हैं भगवान का, हरि कीर्तन करते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया। सभी खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव वृंदा, हरि नारायण हरि ओम। बोलिए हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कि जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। मेरे बाके बिहारी लाल, ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाए। हरि बोल, सभी ताली बजाते हुए। तोहे लग जाए, मेरे बाके बिहारी ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। तीनों लोगन से प्यारी, तीनों लोगन से प्यारी, ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी की जय। रानी हमारे महारानी हमारी, तीनों लोगन से प्यारी, अरे तीनों लोगन से प्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से प्यारी, राधा रानी हमारी। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन घरो घरो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन घरो घरो जमुना जी रो पानी लागे।
मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी रज धाम राधा झुकी रज धाम राधा झुकी रज रानी लागे माथे ठारो ठारो जमुना जी वो पानी लागे हेलो प्रेम जोड़ी राधा रानी लागे माथे ठारो ठारो जमुना जी वो पानी लागे। एक असुर बड़ा रोचक होता है, एक पौंड्रक नाम का, पौंड्रक नाम का। उसको एक बीमारी होती है जो कलयुग में ज्यादातर लोगों को है। और बीमारी क्या है? भगवान बनने की, कि मैं भगवान हूं। तो पौंड्रक उस समय क्या करता है, वो पता नहीं कहाँ से 2 और भुजाएं लेकर आ जाता है, आर्टिफिशियल लगा लेता है, 4 भुजाएं कर लेता है, और कोई कैसी मशीन लेकर आता है, वो सुदर्शन घूमने लगता है, और कोई मैकेनिक से बुलाकर कोई गरुड़ ले आता है, गरुड़ जैसा, और बोलता है कि मैं असली वासुदेव हूँ, इस दुनिया का उद्धार करने वाला मैं हूँ। तो यहाँ पर भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से बता रहे हैं किसको आने वाले समय में ऐसा ही होगा। लोग बोलेंगे कि मेरी लीलाएं हैं, मैं सबका उद्धार करने वाला हूँ। नहीं, तो पौंड्रक ने भी वैसा ही किया, और भगवान को एक पत्र लिखता है, द्वारिका भेजता है, और उस पत्र में लिखता है, हे नकली वासुदेव, मतलब खुद नकली, असली को बोलता है, हे नकली वासुदेव, त्याग दे तू तेरा चक्र, त्याग दे तू तेरे 4 हाथ, त्याग दे तू तेरी कौस्तुभ मणि, असली तो मैं हूं, और मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पाप माफ कर दूं। गीता का ये श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी तुमने धर्म पाल रखे हैं ना, वो सब छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। फिर हम डरेंगे, कैसे कैसे आ जाएंगे, क्या होगा फिर? भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे सभी पाप, जितने भी आपने कर्म कर रखे हैं, सभी को मैं क्या करूंगा? माफ करूं। और फिर यहाँ पर भगवान एक और एश्योरिटी देते हैं। क्या देते हैं? डरो नहीं, डरने की बात नहीं। तो यहाँ पर इवन कलयुग में ऐसे कई सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ पर वो पौंड्रक भी बोलता है कि कृष्णा तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जो दूत आया हुआ तो चिट्ठी पढ़ रहा है, फिर कृष्णा बोलते हैं ठीक है, आते हैं, मिलते हैं युद्ध के मैदान में। तो पौंड्रक 4 हाथ और भगवान भी यहाँ पर 4 हाथ। बोलते हैं कि कृष्णा जब वृंदावन में थे तो ग्वाल बाल के स्वरूप में थे, बांसुरी के साथ। जब वो द्वारिका में राज्य कर रहे थे तो अपने वासुदेव स्वरूप में होते हैं। और एक आचार्यगण ये भी स्पष्टीकरण देते हैं कि एक्चुअल में भगवान ने किसी का वध नहीं किया, कृष्ण ने किसी का वध नहीं किया। कृष्ण के अंदर जो नारायण स्वरूप है वो सबका वध कर रहे थे, चाहे पूतना हो, चाहे बकासुर हो, चाहे अघासुर हो, जो भी हो। कृष्ण तो हमेशा आनंद में रहते हैं। एक बार कोई विदेश से कोई व्यक्ति आता है, क्योंकि विदेशों में जब भी आध्यात्म की बात होती है तो बोलते हैं कि आप भारत जाओ। वो खोज करता है तो सभी मंदिरों में जाता है और फिर राधा कृष्ण के मंदिर पहुंचता है और कृष्ण को देखता है बांसुरी बजाए हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, हाथ में लिए हुए हैं। ये सत्य घटना है। फिर वो अपने बुक में लिखता है यही भगवान है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आनंद में है। बाकी सब जो देवी देवता हैं वो कोई भाला लिए हुए हैं, कोई त्रिशूल लिए हुए हैं, कोई क्या लिए हुए हैं, पर इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो तो गैया चरा रहे हैं और बांसुरी हाथ पे लिए हुए हैं। बोलते हैं कृष्ण के लिए आनंदमयो अभ्यासात,
जो कृष्ण है सत, चित और आनंद के स्वरूप है। और जैसा कि हमने कल सुना था, कृष्ण गीता में बोलते हैं ममेव अंश, सभी जीव क्या है, मेरे अंश हैं। तो हम उस आनंद स्वरूप के अंश हैं, और इसलिए हमें भी इच्छा किसकी है, वो आनंद पाने की। नहीं, हम सभी आनंद पाना चाहते हैं। कौन? आत्मा आनंद पाना चाहती है। अगर मैं आपको एक कटोरे में 15-20 कॉकरोच फ्राई करके दे दूं, मिर्च मसाला डालकर, कैसा लगेगा? हैं? स्वादिष्ट लगेगा? आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। वही रसगुल्ला, आज क्या रखा है प्रसाद में? समोसा। हाँ जी, बासुंदी और कचौरी। तो वो देखो, हमने पहले ही पता कर लिया क्या है आज। तो अगर वो दें तो हमें आनंद आएगा। अब आनंद उस कचौरी में है, उस कॉकरोच में है, क्योंकि चाइना के लोग कॉकरोच खाते हैं, बड़ा मजा आता है उन्हें। या फिर आप में है? कहाँ पर आनंद? हमारे अंदर, क्योंकि हर आत्मा आनंद का चिट लिए हुए है। वो कचौड़ी में तो हम आनंद डाल देते हैं। तो आनंद के हम लोग क्या है, चिट लिए हुए हैं। एक सबके पास एक चिट है, जैसे एक कागज में आनंद लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बचपन से उस आनंद की चिट को अलग अलग जगह पेस्ट करते हैं। पहले खिलौनों में पेस्ट किया, फिर कॉलेज में लड़की ने लड़के के ऊपर, लड़के ने लड़की के ऊपर पेस्ट किया कि अब आनंद मिलेगा। फिर LIC इंश्योरेंस पे पेस्ट किया, अब आनंद मिलेगा। तो हम अलग अलग जगह उस जो चिट हमारे पास आनंद की है ना, ये चिट क्या शाश्वत है। शाश्वत क्यों है? ये आत्मा की इच्छा आनंदित होने की, ये शाश्वत चिट है। पर हम उसको पेस्ट कहाँ पर कर रहे हैं? अशाश्वत, जो कि चीज़ हमेशा से नहीं रहने वाली, अलग अलग जगह। पर यही शाश्वत चिट अगर हम शाश्वत जगह पेस्ट करेंगे तो एक्चुअल में आनंद की प्राप्ति होगी। और बोलते हैं ना, राम नाम सत्य, भगवान का नाम ही इस भौतिक जगत में एक धन है। कृष्ण नाम रूपे अवतारा। और इस कलयुग में जो भगवान का अवतार हुआ है वो कौन से स्वरूप में हुआ है? नाम रूप में। आपने कृष्ण बोला तो साक्षात कृष्ण अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ इसमें विद्यमान है। जब कृष्ण यहाँ पर उपस्थित थे तो उस कृष्ण स्वरूप में बोलते 64 कलाएं संपूर्णता के साथ उपस्थित थी। तो तात्पर्य भगवान के और जितने भी अवतार हैं, नरसिम्हा, रामा है, और मीन अवतार, वराह अवतार, जितने भी अवतार है इस ब्रह्मांड, इस जगत में, वो सब अवतार कृष्ण के शरीर में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जब आप जड़ में पानी डालते हो ना तो पत्तों में अपने आप ही पहुंच जाता है। इस घर में पौधा होता है तो पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में। तो पत्तों में अपने आप ही स्वतः पहुंच जाता है। तो जब आप कृष्ण की सेवा में लगते हो तो जो उनकी ब्रांचें हैं, सभी अवतार हैं, सभी देवी देवता हैं, उनमें पानी अपने आप ही पहुंच जाता है, उनकी पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि कृष्ण अपने आप में क्या है? संपूर्ण है। इसलिए बोलते हैं मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण ने आपको बचाने का संकल्प कर लिया, कृष्ण ने आपको बचाने का संकल्प कर लिया, तो कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है इस ब्रह्मांड में जो आपका विनाश कर सके। बहुत सारे उदाहरण है। मीराबाई तो हमारे कलयुग में कितना बड़ा उदाहरण है। नहीं, जहर दिया गया, कई तरीके से मारने की कोशिश करी गई, पर जब कृष्ण ने डिसाइड कर लिया तो कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। परंतु अगर कृष्ण ने डिसाइड कर लिया कि इसको खत्म करना है, जैसे रावण,
रावण शिव जी के पास भी जाता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर शिव जी और पार्वती जी बोलते हैं कि तुमने ऐसी गलती करी है, उस गलती कोई माफी नहीं, और अब जब प्रभु ने ही तुम्हें मारने का निश्चय कर लिया है तो हम तो कैसे ही बचाएंगे। तो बोलते हैं कि भक्ति के 6 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग होता है कि पूर्ण विश्वास करना कि कृष्ण मेरी सुरक्षा करेंगे। और 2-3 अंग बहुत अच्छे हैं, जैसे उन चीज़ों को स्वीकार करना जो मेरी भक्ति के अनुकूल है, उन चीज़ों को त्याग देना जो मेरी भक्ति के प्रतिकूल है। तो इस तरह से पौंड्रक सामने है और भगवान वासुदेव स्वरूप में है। बोलते हैं कि तू तेरा चक्र छोड़ दे, छोड़ दूं? बोले ठीक है। तो कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ा और पौंड्रक वहाँ सामने था। पौंड्रक भी अपनी उंगली ऊपर किए हुए है। तो पौंड्रक के उंगली पर जैसे बैठा वो संभाल नहीं पाया और वहीं गिर गया, और चक्र से उसका धड़ अपने आप ही वो अलग हो गया। और सभी के समक्ष पौंड्रक की जो आत्मा है वो भगवान के शरीर में विलीन होती है। तो इस तरह से पौंड्रक का वध हुआ। फिर जरासंध के बारे में आता है कि जरासंध जो कि उदार था परंतु भगवान का विरोधी था। जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में सभी राजाओं का आपके प्रति सहमति प्रदान करना जरूरी है कि आपको चक्रवर्ती सम्राट माने, घोषित करे। तो भगवान कृष्ण सलाह देते हैं कि ये यज्ञ करने से पहले आप जरासंध को खत्म करो, क्योंकि जरासंध तो मानेगा नहीं, तो आप उसका कुछ करिए। ठीक है, तो क्या करें? तो कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये 3 व्यक्ति ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास जाते हैं। अब जरासंध का स्वभाव था ब्राह्मणों की सेवा करना, मतलब दान देता था वो। अब दान भी दे रहा है वो, फिर बुरा कैसे हुआ? क्योंकि कहीं बुरे कार्य भी करते हैं। जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया पे नेताओं के बारे में आता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बैठ गया है इसका है, इसका उसका है, उसी का है। हरे कृष्ण। ये तो लाइट में है ना? ये है इसका लाइट, इसकी लाइट नहीं है। अच्छा, इधर खोला हो। नहीं, इसका लाइट तो है, उसका लाइट क्या है? इसका भी है शायद, ये शायद कल चार्ज नहीं किया होगा ना। आज चार्ज में नहीं लगा। हरे कृष्ण। हो जाएंगे मेरे को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोलते हैं अपने मानव रूपी बैटरी को भी समय समय पर चार्ज कर लिया करो। तो जो सत्संग होती है, कथा होती है, भगवान का नाम होता है, वो किस तरह से चार्जिंग के जैसे। दूसरे सप्ताह में एक बार आपको भक्तों का संग या मंदिर जरूर आना चाहिए। तो ब्राह्मण के वेश में तीनों जाते हैं जरासंध के यहाँ। फिर जरासंध दान दे रहा है सबको, तो तीनों पहुंचते हैं जरासंध के सामने। फिर वो बोलते हैं, जो ब्राह्मण वेश में भगवान, अर्जुन और भीम वहां पर आए हुए, कि हमें कुछ भौतिक रूप से कुछ चाहिए नहीं आपसे। आप क्या करें, आप हमें युद्ध का दान करें, आप हमारे साथ युद्ध करें। आप जरासंध समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनका शरीर बहुत अष्टपुष्ट था, बॉडी सोडी बनी हुई थी अच्छी वाली। तो वो समझ जाते हैं कि कौन कौन है। तो फिर जरासंध मुकरते तो नहीं, क्योंकि एक बार वचन कर लिया तो वो उसे पूरा करेगा। जरासंध पहले तो कृष्ण को बोलते हैं, 17 बार हार चुके हैं कृष्ण से, फिर भी बोलते तू तो छलिया है, तेरे से क्या ही लड़े, तू तो गाय चराना जानता है, फिर वो क्या ही युद्ध करना आता होगा। तो बोलते हैं नहीं लड़ूंगा मैं आपसे। अर्जुन को बोलते हैं तू छोटा है मेरे से, तो युद्ध के अनुरूप नहीं होगा। तो भीम को बोलते हैं ठीक है, ये बराबर है मेरे, इसमें भी 10,000
हाथियों का बल है और मुझ में भी 10,000 है, तो हम दोनों लड़ेंगे। लड़ना शुरू होता है, करीबन 27-28 दिन तक युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध तो 17-18 दिन में खत्म हो गया था, और इन दोनों का युद्ध 27-28 दिन तक चलता है। एक दूसरे को नहीं हरा पा रहे और दोनों थक के चूर हो रहे हैं, पर कोई किसको परास्त नहीं कर पा रहा। फिर भगवान अपनी लीला रचते हैं। कृष्णा एक तिनका लेते हैं और उस तिनके को 2 भागों में बांट देते हैं। भीम समझ जाता है करना क्या, युद्ध होता है, और युद्ध के दौरान भीम जरासंध की दोनों टांगों को पकड़ता है और 2 भागों में बांट देता है। अब ये कैसे? क्योंकि जरासंध का जब जन्म हुआ था तो उनकी माँ को एक फल दिया गया था कि आप ये फल खा लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, फल को चाकू से 2 टुकड़े करके फिर खाया। तो संतान भी क्या 2 टुकड़ों में हुई। अब 2 टुकड़ों में तो बेजान है, फेंक दिया गया। फिर जंगल में जरा नाम की राक्षसी थी, चुड़ैल, उसको कुछ तंत्र मंत्र आता था, तो उसने दोनों टुकड़ों के बीच में संधि कर दी। तो विच कौन सी थी? जरा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? जरासंध। तो बोले जरासंध लीला की जय। जरासंध का वध हो गया। फिर बाद में यज्ञ किया जाता है। अब यज्ञ में अग्र पूजा के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनना है। तो सबके मन में तो होता है भगवान कृष्ण को ही चुना जाए, परंतु कोई बोल नहीं पा रहा खड़ा होकर। तो सहदेव जी खड़े होकर बोल देते हैं किस तरह से ये उपयुक्त है। फिर भीष्मदेव उनका सपोर्ट करते हैं। भीष्मदेव बोलते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा, परंतु भगवान कृष्ण मुझसे भी बड़े ब्रह्मचारी, क्योंकि इतनी गोपियों के मध्य, हजारों लाखों गोपियों के मध्य रास करते समय भी इनके मन में लेश मात्र भी काम भाव नहीं आया, क्योंकि भगवान क्या है? आत्मराम, अपने आप में संपूर्ण है। कल हम उदाहरण दे रहे थे ना परम सत्य का, 1 - 1 भी 1, 1 + 1 भी 1, वो अपने आप में संपूर्ण। कई बार लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान से सब कुछ निकल कर आया, इतनी सारा ब्रह्मांड, इतने सारे ग्रह, तो इसलिए जब सब कुछ निकल कर आया तो जो परम जो भगवान है वो सब में क्या हो गए? विलीन हो गए, खत्म हो गए। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप कोई है ही नहीं, भगवान का वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। तो कई वेदों उपनिषदों बताते हैं कि ये भगवान का क्या विराट स्वरूप है, भगवान अपना शाश्वत स्वरूप लिए हुए। तो सत्य को 3 बातों में जाना जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति। एक तो ब्रह्मन के स्वरूप में कि जो सब जगह व्याप्त है, जैसे उदाहरण के लाइट चली हुई है, सब जगह नजर आ रहा है, तो ब्रह्मन मतलब सर्वव्यापी। फिर इससे ऊपर की स्टेज होती है, अभी लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से, सोर्स से आ रही है, बल्ब लगा हुआ है नहीं, तो वो भगवान का परमात्मा फीचर हो गया। कौन सा? परम सत्य के 3 फीचर है, 3 स्तर है। सबसे शुरुआती स्तर क्या हो गया? ब्रह्म। तो कई योगी बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी सत्य है, पर ये अपने आप में संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर एक और फीचर है, क्या है? परमात्मा, जिससे लाइट आ रही है। अब इससे ऊपर एक और फीचर है, वो है भगवान का वास्तविक स्वरूप, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, जो कि उसका मालिक है। सूर्य है, सूर्य से रोशनी निकलती है, सूर्य ग्रह डिस्क हो गया, और सूर्य के ऊपर जो राज्य कर रहा है, जो देवता है ना, एक व्यक्ति राज्य करना है ना, कोई शक्ति थोड़ी ना, व्यक्ति है। जैसे ये बटन दबे हुए हैं, कई सारे पंखे चल रहे हैं,
अपने आप थोड़ा ना दबे, किसी व्यक्ति ने दबाए होंगे। तो भगवान का जो व्यक्तित्व, जो स्वरूप है, जिसमें वो अपने दिव्य स्वरूप ग्रहण किए हुए हैं, और वो दिखता भी है और असीमित भी है, सीमित भी है, सब उसके अंदर भी है, सब उसके बाहर भी है। वो है श्री श्री श्याम सुंदर की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो शास्त्र स्वरूप ब्रह्म ज्योति भगवान के अंगों की कांति है। तो जब भीष्मदेव ने, जो सहदेव ने कहा, उसका समर्थन किया, तो भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया और बैठाया गया। अब जैसे ही बैठे, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको बड़ा दुख हुआ। क्यों, क्या, कैसे होता है ना, किसी के मन में अगर आप ईर्ष्या लिए हुए हो किसी के प्रति, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, देख के अरे कहाँ इसका मुंह देख लिया, कहाँ से ये आ गया। ईर्ष्या क्या होती है? स्वाभाविक रूप से हर इस शरीर के अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी में ज़्यादा है। जैसे क्लास में सब लोग फेल हो गए, बड़े खुश है यार, सब लोग फेल हुए, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं। अगर वो अकेला ही फेल हुआ हो तो ये ईर्ष्या का ही प्रकाश है और कुछ नहीं। अब वो व्यक्ति कौन था? शिशुपाल। व्यक्ति कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल से देखा नहीं गया कि कैसे कृष्ण की पूजा हो रही है। ये तो छलिया है? ये तो गैया चराता है, इसको तो क्या ही ज्ञान होगा, इसकी पूजा तो नहीं होनी चाहिए। तो वो खड़ा हो जाता है और अपशब्द बोलने लगता है, ये तो कपटी है, ये तो नीच है, ये छलिया, पता नहीं क्या क्या बोलता है। जब बोलना शुरू करता है तो पांडव लोग सब तलवार निकाल लेते हैं। फिर भगवान इनको सबको रोकते नहीं है, इसकी 100 गलतियां माफ होने तो पहले। भगवान ने उनकी माँ से वादा किया था कि जब तक ये 100 गलतियां करेगा तब तक मैं माफ कर दूंगा। जैसे 101 हुई तो फिर इसको हम उद्धार कर देंगे इसका। अब वो चुप ही नहीं हुए, बोले जाए बोले जाए। अब उसके जो संगी साथी उसे इशारा कर रहे हैं कि भाई चुप हो जाए यार, चुप हो जा, मत बोल। बोलता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं। तो फिर जैसे ही 100 के ऊपर 101 हुई तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन उसके ऊपर छोड़ा, शरीर और सर अलग हुआ और उसके शरीर में से आत्मा निकलकर भगवान के शरीर में व्याप्त हो जाती है। जब भगवान दुष्टों का जो विनाश करते हैं उस समय भगवान उन्हें जो मुक्ति देते हैं, उस मुक्ति का नाम होता है साहुज्य। क्या नाम होता है? साहुज्य, मतलब अपनी ब्रह्म ज्योति में उसे विलीन कर दो। साहुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सानिध्य और सारुध्य। और जो भक्त होते हैं वो पांचों में से कुछ भी नहीं चाहते हैं। ना धनम न जन्म, न धन चाहिए, न अच्छा जन्म चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, नहीं मेरे को बहुत सारे फॉलोवर चाहिए, चेले चपाटे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो हर जन्म में, चाहे मुझे आप नरक में रखो, चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे धरती पर रखो, चाहे पाताल में रखो, कभी ऐसा क्षण न आए जब मैं आपके चरणों को भूल जाऊं। ये प्रार्थना कौन करते हैं? भक्त, शुद्ध भक्त। मिश्रित और एक होते हैं शुद्ध और एक अभक्त कैटेगरी मान। तो मिश्रित के बारे में हम चर्चा किए थे कि वो भगवान भी चाहते हैं और भगवान की वस्तु भी चाहते हैं। उदाहरण दिए थे, मंदिर में गए कि भगवान ये लिस्ट है मेरी, घर में ये परेशानी है, बच्चे मेरे को परेशान करते हैं, कहना नहीं सुनते, भाई ने प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार कर लिया है, और ये ऐसे ऐसे पूरा लिस्ट बना लेते हैं, यही आप पूरी कर दो। आप जहाँ पर हो वहीं खुश रहो, मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को, मैं जो घर में जो मेरी कमियां हैं वो आप पूरी कर दो। तो ये कौन से भक्त है? मिश्रित। और एक होते हैं दानव, अभक्त, जो मंदिर नहीं जाते, कोई मतलब नहीं, तो उनका कर्मों का खेल चलता रहता। एक होते हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त उस बच्ची के जैसे हैं जो सीधे राजा को जाकर छू लेती है, नहीं
तो वैसे शुद्ध भक्त केवल और केवल क्या चाहते हैं? क्योंकि भगवान मिल गए तो सब रस उन्हें मिल जाते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये 2 दिन में 1 गिलास छाछ का लिया करते थे। 2 दिन में 1 गिलास छाछ का लिया करते हैं। शिला प्रभुपाद पूरे दिन में दिनों रात मिला के केवल 2 से 3 घंटे की नींद लिया करते थे। तो जब भक्तों को सुने तो फिर हमें लगेगा कैसे गरीब है, दरिद्र है, कोई आनंद ही नहीं होगा इनके जीवन में। अरे इन्होंने वो पा लिया है जो आप सोच भी नहीं सकते, जहां से पूरे रस निकलते हैं, हर तरह का आनंद उत्पन्न होता है, उस सोर्स को, उस स्त्रोत को इन्होंने ग्रहण कर लिया। रसराज भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठा लिया। अब जिसने रसराज को बैठा लिया, अभी जैसे उदाहरण के लिए, समझने के लिए, अंबानी है। अब अंबानी को आपके टूटी फूटी साइकिल की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि सब कुछ, सब वैभव है उसके पास। तो वैसे ही जिसने कृष्ण को बैठा लिया तो उसे भौतिक जगत का कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, उसमें इच्छा ही नहीं है। जैसे कनकदास भगवान के भक्त थे, तो एक बार उन्होंने किसी ने उनका मजाक बनाने की सोची। तो क्या किया, जिस दरवाजे से वो एंटर होते हैं उस दरवाजे पे जूतों की माला टांग दी कि जैसे ही वो अंदर जाएंगे तो माला उनके गले पे गिरेगी और हम हंसेंगे ताली बजा के। ठीक है, अब हुआ वैसे ही, जैसे अंदर प्रवेश किए जूतों की माला गले में गिर गई। तो कनकदास जी बोलते हैं, ओ भगवान आपकी इतनी कृपा है, इतने सारे भक्तों के चरण की रज मेरे पर गिरी आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भक्त आपदा को भी संपदा बना लेता है, और जिन्होंने कृत्य किया था वो भी शर्मिंदा होते हैं। उनके मन में एक इतना सारे विचार नहीं आया कि ये किसने डाला, क्यों डाला, मेरा बुरा क्यों हुआ, वो विचार ही नहीं आया, वो प्रोसेस में खत्म हो गया। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। तो उस स्तर पर पहुंचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? साधना भक्ति। क्या साधना? तो भागवत में बताते हैं, कृते ये ध्यायतो विष्णु त्रेताया निजतो मखई द्वापरे परिचर्याया कलौ तत् हरि कीर्तन। सतयुग में जो भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका था वो तपस्या, 1 लाख साल लोगों की उम्र होती थी। त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में भगवान की विग्रह आराधना, मूर्ति पूजा। अब कलयुग में क्या करें? अब मैं बोलूँ आपको कि आप 40 साल जाके हिमालय में तपस्या करो, कितने भक्त तैयार हाथ खड़ा करें? कोई भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता है? 40 साल तो तपस्या वाला पार्ट में गया है। भगवान भी आगे खड़े हो जाए ना, वो बोले तभी नहीं करेंगे हम लोग, इतने पतित है, इतने गिर गए हम कलयुग में। फिर यज्ञ, अब यज्ञ में जो आहुति डलती है, कहीं सोना भी डलता है उसमें, यज्ञ में आहुति के स्वरूप में सोना भी डलता है। अरे 1 ग्राम के लिए तो लोग लड़ मरते हैं, यज्ञ में कैसे डालेंगे? घी की बात करें, अब घी गाय का है, बकरी का है, भैंस का, कुछ पता ही नहीं। आहुति वाला भी, यज्ञ वाला सिस्टम भी चला गया। फिर आता है विग्रह सेवा का, मूर्ति पूजा का। जैसे मैं बता रहा था कल, अगर आप नाखून भी काटते हो ना तो आपको स्नान करना पड़ेगा। अगर आप जिस बिस्तर पे आप सोते हो उस बिस्तर पर आप बैठ गए और विग्रह सेवा के लिए जाना है तो आपको स्नान करना पड़ेगा। सिला हुआ कपड़ा पहनकर आप गर्भगृह में नहीं जा सकते। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको स्नान करना है, गायत्री वंदन करना है, 10 से 12 बार भगवान को भोग लगना है, इसमें नाश्ता, लंच, डिनर वगैरह सब रहेगा। नित्य पोशाक चेंज होनी है 3 बार दिन में। कौन ये वाला तरीका अपना सकता है? आप खड़ा करें, ये लो। तो मतलब भगवान तो नहीं मिलेंगे। अब हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, न तपस्या कर पा रहे हैं, न यज्ञ कर पा रहे हैं,
ना विग्रह की आराधना कर पा रहे हैं। नहीं, अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो मूर्ति पूजा बहुत गिर गई है। लोग जींस पैंट में खड़े होकर मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये सब देखकर कई लोग इनके विरोध में आ गए कि मूर्ति पूजा तो करनी नहीं चाहिए, ये नहीं पा रहे हैं। नहीं, हिंदुओं में आधे से ज़्यादा लोग नहीं मानते, क्योंकि वो सिस्टम है ही नहीं। इस कलयुग में आप कर ही नहीं सकते। तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो बहुत पतित है, शुद्ध रह ही नहीं सकते हैं। चलते फिरते पता नहीं कितनी गंदगी आ जाती है, अंदर और बाहर से बहुत गंदे हैं, हम पतित है, कलुषित है। तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? कलौ तद हरि कीर्तन। भगवान बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं, उनकी दयालुता का एक अंश आप सोच भी नहीं सकते। कितने दयालु, कृपा के सागर हो। वो बोलते हैं कलयुग में पतित जीवों का जन्म होगा, तो उनके उद्धार के लिए कुछ तो कार्य करें। तो भगवान ने क्या बोला? कलयुग का जो धर्म है वो क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जो आप इसकी माला करते हो, जप करते हो, उससे आपको इतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना सतयुग में एक योगी को 60,000 साल तपस्या करने पर होता है। इतना भगवान ने नाम में शक्ति डाली है और इतना इसका महत्व बताया गया है। तो लीलाएं असंख्य हैं, जैसे समुद्र में लहरें होती है ना, वैसे भगवान की लीलाएं असंख्य हैं। एक और वाक्यांश छोटा सा ध्यान आ रहा है मुझे कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद के गुरु, तो उनके पास एक नेताजी जाते हैं और नेताजी पूछते आप क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं कुछ न्यूज़ छाप रहा हूँ, धार्मिक आध्यात्मिक भगवान के बारे में, और एक पुस्तक वो छापते हैं, कई सारी पुस्तकें थी। तो वो बोले कि इतना कितना पुस्तक छापते हो, इतना कितना धर्म ज्ञान है, इतना कितना भगवान के बारे में नॉलेज है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिप्लाई करते हैं कि ये पूरी क्रिएशन है, पूरा जो चित्त और अचित, सत्य और असत जगत है, इस पूरी भगवान की क्रिएशन में जो भौतिक जगत है वो क्या है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। अब इस 1/4 का आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं? कितने सारे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, कितना सारा न्यूज आता है। तो मैं तो 3/4 की बात कर रहा हूँ। बाकी जो वो है ना, जो बाकी बचा वो तो वैकुंठ है। आप सोचिए वैकुंठ में कितना न्यूज होगा। वो बोलते हैं कि मैं तो हर क्षण पेपर लिख सकता हूँ, न्यूज छाप सकता हूँ उस वैकुंठ की, पर पढ़ने के लिए तुम लोग तैयार तो रहो। तो बोलते हैं कि वैकुंठ जगत वो है, क्योंकि हर जीव वैकुंठ जगत का क्या है? हिस्सा है। अब भागवतम का जो 12वां अध्याय, 13वां चैप्टर, 12वां स्कंद, 13वां चैप्टर और 23वां नंबर का श्लोक श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक। तो इससे पहले 11वां स्कंद में भगवान भविष्य में कैसे होगा, कैसे लोग रहेंगे, उसके बारे में बताते हैं। 10वें स्कंद में हमने सब लीलाएं सुनी और भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जो व्यक्ति का जो उम्र होगा वो कमती रहेगा, लोग बड़े बड़े बाल करेंगे और सोचेंगे मैं सुंदर लग रहा हूँ, लावण्य केश धारण, स्त्रियाँ बड़े बड़े नाखून करेगी। क्योंकि त्रेता युग में एक स्त्री के नाखून बड़े थे, कौन थी? हाँ, शूर्पणखा। और स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध केवल अनुबंध के आधार पर होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, नहीं? और यहाँ तक लिखा हुआ है कि सरकार इतना टैक्स बढ़ाएगी कि जो सामान्य जन होंगे वो घर छोड़कर जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाए। ये भविष्य वर्णन किया हुआ है, 5,500 साल पहले वेद व्यास लिख गए कि ऐसा ऐसा रहेगा। और बोलते हैं कि कलयुग का जब अंत आएगा
अभी तो 4,32,000 में से कितने साल गए? 5,500 साल गए। अभी तो और बाकी है। अभी तो कलयुग ने केवल नाखून ही रखा है अंदर, अंगूठा ही रखा है अपना, नहीं। और बोलते हैं जब कलयुग का अंत रहेगा तो उसमें जो पेड़ होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे, आदमी का हाइट 3 से 4 फुट रह जाएगा, जीवन 20 वर्ष मात्र रह जाएगा। 20 वर्ष में वो दादा परदादा सब बन जाएगा, नहीं। आम का पेड़ रहेगा, उसमें आम भी आएगा, छिलका भी रहेगा, गुठली भी रहेगी, पर उसमें से जो पल्प रहेगा ना, गुदा, वो नहीं रहेगा। आदमी को देखकर सोचेगा कि आज तो भोजन की अच्छी व्यवस्था होगी। ये कलयुग का अंत है। तो बोलते हैं कि जो अभी 10,000 साल है कलयुग के शुरू के, ये कलयुग का गोल्डन पीरियड है। इसमें आप भगवान की भक्ति करके भगवत धाम के लिए जा सकते हो, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हो। अगर बाद के समय में आपका जन्म होता है, अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते, तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा। तो अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी यही बताते हैं, नाम संकीर्तन यस्य, भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो जितने भी पाप है, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का ये नाश कर देता है। तो ऐसे भगवान के नाम को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के लीलाओं को हम नमन करते हैं। सभी साथ में हम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम